अनूपगढ़ जिला बनने के बाद में पहली बार तरण अकेडमी का एक बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पर 67वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया और आज चौथे दिन समापन भी बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। तरण अकेडमी द्वारा तमाम व्यवस्थाएं जिन पर बड़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक एक चीज़ पर मॉनिटरिंग की गई, वह बच्चों द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा काबिल तारीफ रहा। इस समय आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे पीछे जो मौजूद है वो ये बच्चे हैं। इस अनूपगढ़ ज़िले का ये गौरव है जिन्होंने तमाम प्रकार के जो मेडल है वो हासिल किए हैं और इनके साथ मौजूद है तरुण अकेडमी के एमडी कृष्ण जी मेघवाल। कृष्ण जी, सबसे पहले तो इस ज़िले की पहली प्रतियोगिता, वैसे तो 67वीं है लेकिन इस ज़िले की पहली प्रतियोगिता, कितना खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 17 और 19 वर्ष की जो सीनियर वर्ग की डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है वो मुझे आयोजनकर्ता बनाया गया, जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली गई। मैं बहुत अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं। और दूसरा सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि ये सीनियर वर्ग की जो प्रतियोगिता, इन बेटियों की प्रतियोगिता जो दी गई है, मैं इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि पूरे ज़िले की बेटियाँ आज मेरी इस धरा पे आई हैं। उन्होंने इस ट्रैक के ऊपर पसीना जो बहाया है, ये ट्रैक भी मैंने सर आपको बता दूं कि मेरे अपने हाथों से तैयार किया है और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ कि मेरे बनाए हुए ट्रैक के ऊपर मेरी बेटियों का पसीना, और आज ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, मैन ऑफ द मैच, विनर, रनर सब आप देख रहे हैं, ये बच्चे लेकर के जा रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को उत्साहित और प्रफुल्लित महसूस करता हूँ सर। बिल्कुल सर, बात करें 4 दिनों की इस कड़ी तपस्या में बेटियों ने, जैसा कि आपने कहा कि आपके द्वारा बनाए गए इस ट्रैक पर पसीना बहाया है और ये पसीना आने वाले समय में फिर किसी प्रतियोगिता में एक गवाही देगा इस संघर्षों की। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही, तमाम जो प्रतिभाएं हैं उनका किस प्रकार का प्रदर्शन रहा और किस प्रकार की आपकी मॉनिटरिंग रही? सर, मैं तो इन बेटियों को बधाई देता हूँ कि इन बेटियों ने, कहते हैं ना कि सोना बरसा है, बेटियां आ गई तो सोना बरसा है। और ये आज गोल्ड देख रहे हो, तमाम लगभग इनके सबके गोल्ड लगे हैं और इन बेटियों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मैं तो इनके जज्बे को, मेहनत को सैल्यूट करता हूं कि इन बेटियों ने, जैसा कि इनसे मेरी प्रत्येक बच्चे से बात हुई और बच्चों ने ये बताया कि हम सर लगभग 2 साल की तैयारी में है, कोई कह रहा है 3 साल की तैयारी में है, रेगुलर सर्दी, गर्मी, बरसात, गरीबी, जूते हैं नहीं हैं, हर मौसम में इन बच्चियों ने ट्रैक पे पसीना बहाया और आज ये गोल्ड लेकर के जा रही है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। और रही बात तमाम व्यवस्थाओं की सर, तो ये टूर्नामेंट ज़िले का था लेकिन मैंने ऐसे मान लिया कि ये मेरी बेटियों का टूर्नामेंट है। और एक संरक्षक, एक बाप जिस तरह से अपनी बेटी का ध्यान रखता है, मैंने प्रत्येक बच्ची की एक एक मूवमेंट का, एक एक चीज़ का, इनको सुबह नहाने के लिए ठंडा पानी होता है तो भाई बच्चे ये अकड़ जाएंगे या इनके जकड़न आ जाएगी, इन बच्चियों को मैंने मेरे हाथों से खुद गर्म पानी करके दिया। इन बच्चों के रहने की, खाने की तमाम व्यवस्थाएं सर, एक एक चीज़ की मैंने मॉनिटरिंग की और एक एक चीज़ को खुद ऊपर रह करके बढ़िया अंजाम दिया सर। मेघवाल साहब, काबिल तारीफ़ है। मैं कहूँगा कि आपके द्वारा की गई मॉनिटरिंग और इन बेटियों के प्रति आपकी भावना, मैं कहता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने बेटियों से भी पूछा, बेटियों ने भी बड़ा फ़ख्र महसूस किया ये कहते हुए कि कृष्णलाल जी मेघवाल ने एक पिता की तरह 11-12 बजे तक भी यहाँ पर बड़ी बारीकी से ध्यान रखा कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो जिसके चलती बेटियों को परेशानी हो। तो इन बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि ये बेटियाँ और ज़्यादा सीखें और आने वाले समय में और आगे बढ़े? सर, इन बेटियों को मैं तो क्या कहूँगा, शब्द नहीं है मेरे पास इन बेटियों के लिए, क्योंकि ये बच्चियाँ जब ट्रैक पे फर्स्ट आ रही थी तो बड़ा ये भावुक हो गई, आंखों में इनके आंसू आ गए, मेरे भी आ गए। मैंने कहा बच्चियों ने जान लगाई, जीतने वाले के भी आंसू आए और हारने वाले के भी आंसू आए सर, दोनों तरफ आंसुओं की लड़ी थी। और जो आयोजक था, उन बेटियों को देख करके आयोजक के आंखों में भी आंसू आए कि बच्चों ने मेहनत की, जीते, उनको बधाई दी, हारने वाले को हौसला दिया। और मैं तो इन बच्चियों के लिए एक मोटिवेशनल शब्द यही कहूँगा कि बच्चों, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप जीवन में चाहे खाना कम खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन पढ़ना बच्चों, आगे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना। अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो आप 3 पीढ़ियों को तार दोगे। जिस घर में जाएंगे उसको रोशन करोगे, जहाँ रह रही है उसको रोशन करोगे और आगे आने वाले भविष्य को भी रोशन करोगे। इस तरह से मैं भविष्य मेरे इन बेटियों में सर, इस भारतवर्ष का भविष्य देखता हूँ और मुझे बड़ा गर्व और फ़ख्र होता है। और अभी आए थे माननीय जिला कलेक्टर कल्पना जी अग्रवाल साहिबा भी आई थी, उससे पहले एडीएम साहिबा
भी आई थी, एडीएम साहिबा प्रियंका जी तिलानिया, और हमारे डीओ साहब जितेंद्र जी आए थे, माननीय श्री डीवाईएसपी रामेश्वर लाल जी भी आए। बेटियों को बड़ा हौसला उन लोगों ने दिया और बहुत अच्छा उन लोगों को भी लगा, मुझे भी लगा और बेटियों को भी अच्छा लगा। सर, मैं तो बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये ट्रैक पे पसीना बहाना अपना जारी रखें, संघर्ष जारी रखें, क्योंकि पसीने से ही स्वर्ण निकलेगा। क्योंकि जो गोल्ड है इस पसीने से निकलेगा, एसी रूम में बैठ करके गोल्ड नहीं निकलेगा। उस चीज़ से दूर रहें। जो आपने ट्रैक पकड़ा है उस ट्रैक की रफ्तार को और तेज़ कीजिए, आगे बढ़िए। शुक्रिया कृष्ण जी। माहौल बड़ा भावनात्मक बन चुका है, क्योंकि कृष्ण जी मेघवाल द्वारा इन बेटियों के लिए कहे गए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मोती है जो आने वाले समय में जब बेटियां आगे बढ़ेगी तो इन्हीं बेटियों में से कोई आईएएस निकलेगा, कोई आईपीएस निकलेगा। और ये बातें उस समय ये बेटियां महसूस करेगी कि एक प्रतियोगिता भी हुई थी और उस प्रतियोगिता में जो आयोजन करता थे उनके द्वारा इस प्रकार के आशीर्वाद रूपी हमारे लिए शब्दों का बखान किया गया था। काबिल तारीफ सैल्यूट करना चाहूँगा तरुण अकेडमी व इनके पूरे स्टाफ को, जिन्होंने शानदार व्यवस्थाएं बनाए रखी और इन बेटियों की सफलता में, चाहे विद्यालय हो या इस प्रकार की प्रतियोगिता हो, उसकी शाख टिकी होती है विद्यालय के प्रिंसिपल पर। क्योंकि प्रिंसिपल ही एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और जब प्रिंसिपल और महिला हो और उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे भी जब मतलब बालिकाएं हों, तो मैं कहता हूं इसकी बात ही अलग होती है। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो बधाई मैं उनको देती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया और फिर मौका मिला और उस मौके को हमारे सर ने स्वीकार किया। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि भाई आज हमें ये मौका बच्चियों के लिए मिला। बच्चियाँ, मेरे को सुनने में रोज़ आता था कि पापा की परियां, पापा की परियों की जगह मैंने पापा की शेरनियाँ देखी है। मतलब पापा की परियां सुन सुन के कि नहीं पापा की परी है, ये पापा की परी है। लेकिन एक्चुअल में इन परियों में जब शेरनियाँ मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में नारी शक्ति को नारी शक्ति क्यों कहा गया है। इनके अंदर जो जज्बा मैंने देखा और इन बच्चों के जो आंसू देखे थे एक एक कदम के लिए दौड़ते हुए, उन कदमों के साथ में इन बच्चियों के आंखों के आंसुओं के साथ हमारे आंसू निकल रहे थे कि सही में एक बच्चे की मतलब कि जब तैयारी होती है और वो जीत के करीब होता है तो वो किस तरीके से फाइट करता है। और इनके साथ में सबसे बड़ा थैंक्स जाता है इनके कोच को। इनके जितने भी कोच हैं, आई थिंक मैं नाम नहीं जानती हूँ सबके, लेकिन जिन्होंने अपना दम लगाया है ना, वो पावर इन बच्चियों के कोच के अंदर और इन बच्चियों के अंदर उनके कोच मुझे दिखाई दे रहे थे साथ में दौड़ते हुए कि बच्चे करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन गुरु के लिए भगवान के घर से ही शुरू से चले आए हुए 2 लाइन कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो जो कोच है मैं उन सभी को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इन बच्चियों के अंदर जो एनर्जी डाली। मतलब ये दौड़ रहे थे, हार्ट बीट मेरी बढ़ रही थी। एक्चुअल में इनकी लॉन्ग जंप की जो मैंने ऊंचाई देखी ना, हर्डल जो सबसे मुश्किल होता है, मैं तो हर्डल जब सेट हो रहा था ना तो उसकी हाइट को देख के डर रही थी कि बच्चियों के चोट ना लग जाए। लेकिन बच्चियों ने किस शार्प तरीके से, एक गर्ल्स जब कुछ करती है ना सर, मेरे में एनर्जी 10 गुना ज़्यादा और आ जाती है कि नहीं, आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ ये दुनिया जो चमक रही है ना, ये सिर्फ यही नहीं है कि कलेक्टर पोस्ट पे जेंट्स है, नहीं, हर जगह दिखेंगे। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दी थी कल्पना मैम ने आके, जो मेरी बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए। कल जब मैं गई थी, मैम ने बोला कि मैम टाइम की प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा मैम बेटियां हैं, अगर बॉयज़ होते मैं आपको जल्दी से नहीं फोर्स करती, लेकिन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आपको आना पड़ेगा। और मैम ने बिल्कुल तरुण अकेडमी परिवार का, हमारे सर का, हमारी पूरी तरुण अकेडमी टीम का मान रखा, मेरा मान रखा जाके इनवाइट करने के लिए, और ये 10 मिनट का टाइम हमारे लिए निकाला। हमारे सर, हमारी मैम दोनों ने इन बच्चियों को माँ और बाप का प्यार दिया। क्योंकि आपको पता, 1 घंटे के लिए आप अपनी बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकते। यहाँ 3 रातें और 4 दिन बहुत मायने रखता है आजकल के टाइम में। मैं मेरी बेटी को 1 घंटा नहीं छोड़ती किसी के पास में कि नहीं बच्चा मेरे साथ ही चल। लेकिन 3-3 रात अगर कहीं किसी जंगल में अगर बच्ची को छोड़ना हो तो सोचते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मेरे सर और मैडम है जो सिर्फ मेरे बच्चियों के नहीं, हमारी तरुण अकेडमी के 40 लोग हैं ना, उनके भी माँ बाप है। मैं भगवान को कहती हूँ कि तरुण अकेडमी के 500 बच्चे और 40 स्टाफ मेंबर
उनके सब की उम्र हमारे सर और मैम दोनों को लगे, जिन्होंने हमें ये जगह दी, हमें ये फील्ड दिया कि आज हम लोग इस जगह हैं। मेरा भी कोई वर्चस्व नहीं था, मैं भी जो आज आपके सामने कुछ बन के खड़ी हूँ, ये मेरे सर और मैडम के आशीर्वाद से है, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरे माँ बाप की तरह प्यार दिया। और मैं अपने पेरेंट्स को बोलती भी हूँ, मैं मेड़ता सिटी मीरा नगरी से बिलोंग करती हूँ, यहाँ मेरा ससुराल है, लेकिन मैं सर और मैडम दोनों को बोलती हूँ कि जो मेरा ये वर्चस्व निखरा है ना, जो आज मेरा व्यक्तित्व आप लोग देख रहे हो, ये व्यक्तित्व मेरे सर और मैडम की देन है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना है कि मैं हमेशा जब तक वर्कआउट करने के लायक हूँ, मैं इनकी छत्र छाया में ही काम करूं और मेरे सर और मैडम का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि ये जो आप जगह देख रहे हो ये बना कोई लेता है, लेकिन विश्वास से सौंपने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमारे सर ने विश्वास करके ये हमें सौंप रखा है, इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों को, शेरनियों को, मेरी सभी को आशीर्वाद है। और एक दिन ये सभी पीटीआई बनकर मुझे इसी ट्रैक के अंदर स्टेट लेवल टूर्नामेंट लेके आए, तब मेरे सामने खड़ी हो, इसके लिए इनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई। हर बच्ची के गले में 7, 8, 9 इनके मेडल आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मेडल इन्होंने पहन रखे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच रमेश भैया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रंजना जी मौजूद है। तमाम 4 दिनों की इस प्रतियोगिता पे बिल्कुल बड़ी बारीकी से इनकी नज़र रही है और निर्णायक के रूप में इनकी शानदार भूमिका रही है। इनसे बात करें। रंजना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रंजना जी, किस प्रकार की मतलब भूमिका रही, किस प्रकार से निर्णायक व्यवस्थाएं रही, तमाम चीज़ें रही? तमाम व्यवस्थाएं बड़ी ही अच्छी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संयोजक महोदय तरुण एकेडमी के श्री कृष्ण जी को, जिन्होंने इतना अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाया, इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई कि सभी बच्चे, आवासीय व्यवस्था हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे मैदान की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था इस एकेडमी में हमें इतनी उत्तम तरीके से नज़र आई कि आज हम बड़े खुश होकर जा रहे हैं। और सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि सभी खिलाड़ी आज यहाँ से इतने संतुष्ट होकर और खुश होकर जा रहे हैं। और खेल में भी निर्णय सभी निर्णायकों का इतना निष्पक्ष तरीके से रहा कि ये बड़ा ही सफल आयोजन हुआ इस टूर्नामेंट का। शुक्रिया मैडम। तो देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाओं की यहाँ पर तारीफ की जा रही है, और तारीफ क्यों ना हो जब आयोजनकर्ता निष्पक्ष रूप से और इस प्रतियोगिता को एक शानदार तरीके से करवाना चाहते हो तो वहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी होती है। तो मेरे साथ मौजूद है मैडम, कैसा फ़ख्र महसूस हो रहा है आपके पतिदेव कृष्ण जी मेघवाल ने जो आज स्पीच दी बेटियों के लिए, और एक भावनात्मक जो माहौल ऐसा बन चुका है, मैं कहता हूँ कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप? बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं सर। हम तो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि ये बच्चे यहाँ आके खेले और आज इस इलाके का नाम हुआ है और हमारा नाम हुआ है, और उनके माँ बाप का सबका नाम रोशन किया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ कि हर प्रतियोगिता यहीं हो। क्या बात है मैडम। हाँ जी मैडम, एक महिला हो और एक महिला, और जब प्रतियोगिता में बेटियां हैं तो क्या मतलब किस प्रकार का ऐसे लगा कि बच्चियों ने कोई बिना झिझक कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आपको बताई होगी, या इस प्रकार की कई चीज़ें सामने आ जाती है जो एक पुरुष पर कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक महिलाओं का स्टाफ मैं देख रहा हूँ और तमाम जो व्यवस्था है वो महिलाओं के हाथ में है, तो कितनी बारीकी से कार्य हुआ है? बहुत बारीकी से कार्य हुआ सर, लेकिन हमने ध्यान रखा है कि बच्चियों को कोई भी तकलीफ ना हो, कि ऐसी कोई समस्या आए ही नहीं। हाँ, तो बच्चियों ने भी पूरा सहयोग दिया है हमें इस व्यवस्था को बनाए रखने में। इन्होंने अच्छा डिसिप्लिन बना के रखा है, यहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं रात चौथे दिन ये प्रतियोगिता बड़ी शानदार और ऐतिहासिक रूप में इसका समापन हुआ। जिला कलेक्टर कल्पना जी अग्रवाल ने यहाँ शिरकत की और तमाम बच्चों को जो है वो एक मोटिवेट किया और यहाँ पर पहुँचकर बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब जिस शेरनी की बात हो रही है, जो पापा की परियां आज जो शेरनी बन चुकी है, वो ये बच्चियाँ हैं वो। तो एक शेरनी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, नाम बड़ा सुंदर है, किसने रखा है नाम? पापा ने। पापा ने रखा है, तो आप पापा की लक्ष्मी हो गई है। हाँ जी सर। अच्छा, मतलब किसमें, कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया? मैंने शॉर्ट फुट में और 1500 मीटर दौड़ में किया था और तस्तरी में किया था, और उसमें मेरा मतलब कि फर्स्ट और सेकंड तो नहीं रह पाया, थर्ड स्थान रहा है 2 में।
तो मैंने अच्छा फील किया यहाँ के। और जो यहाँ कृष्ण सर हैं, यहाँ के संस्था अध्यापक सर हैं, जो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि उनका नेचर देखने, उनका नेचर इतना अच्छा है और मैडम जी का भी नेचर इतना अच्छा है कि उन्होंने हम सब बच्चियों को ऐसे, जो जितनी भी ट्रैक में बच्चियाँ आई हुई थी, हम सभी को मतलब कि हमेशा प्रोत्साहित ही किया है कि हमारे भूख प्यास पानी आदि और रहने की व्यवस्था सभी सर ने बहुत अच्छे से संभाली है। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। और सर ने साथ में हमसे जब भी सर को टाइम मिला और सब सर हमारे पास आए और सर ने हमसे ये कुछ बातें की, उसके बारे में सर ने बताया कि पहले जो सर के पिताजी हैं वो एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हमें भी आज इस मुकाम में पहुंचा दिया। हम 5 भाई बहन हैं। सर ने बोला कि हम सभी भी आज गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सर ने बोला कि आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो, तो सर ने बोला कि आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ऐसे सर मुझे शायद ही कहीं मिल सकते हैं। और इन सर का नेचर मुझे मेरे सर प्रताप सिंह शेखावत सर हैं हमारे, उनसे मिलता जुलता लगा। और हमेशा क्योंकि उनकी बातें इनकी बातें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ज्ञान के प्रति हर एक बात इनकी जो इन्होंने हमें बताई हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए इन सर का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। इन सर से मैं इतनी ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं एक शायरी इन सर के प्रति बोलना चाहूँगी। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप, जीवन जीना सिखाते हैं आप। थैंक यू सर। शुक्रिया लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हमारे साथ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा चावला। अच्छा स्नेहा, आपसे तो पहले भी अपने मुलाकात हुई थी? यस सर। उस समय और अब में कितना अंतर आ गया? बहुत ज़्यादा। उस समय थोड़े घबरा रहे थे, लेकिन अब गले में मेडल डाल रखे हैं। हाँ जी सर। तब हिम्मत नहीं थी, अब हिम्मत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब कैसे हिम्मत आ गई? मेडल देख के। मेडल देख के आ गई, क्योंकि मेडल देख के बड़ों को हिम्मत आ जाती है। यस सर। अच्छा चावला जी, एक बात बताइए, कौन कौन से गेमों में आपने पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार का आपका प्रदर्शन रहा? मैंने हैमर थ्रो में, डिस्कस में और शॉट पुट में था। डिस्कस में बहुत मेहनत की थी, बट ठीक है, थर्ड थे। मैं बहुत मुश्किल से, थर्ड भी आना बहुत मुश्किल है। देखो चावला जी, ऐसे है कि जब हम घर से ग्राउंड तक पहुंचते हैं ना, तो अपनी जो परीक्षा वहाँ से शुरुआत हो जाती है और वहाँ कहीं ना कहीं अपने को मेडल मिल जाता है। और इसके आगे तो आप लोगों के जज्बे और जुनून की देखो बातें अलग है। अच्छा, अब किस प्रकार की तैयारियाँ हैं, इससे आगे किस प्रकार की प्लानिंग है? इसके बाद अभी तो स्टेट की तैयारी करनी है हैमर की, उसमें भी देखना है कि क्या गोल्ड लाएंगे, बस यही है। बाकी सर की हिम्मत है, हमें जो यहाँ तक भेज दिया, माँ बाप की भी हिम्मत है जो 3 दिन हमें यहाँ पे रखा। बिल्कुल चावला जी, आप भी इस हिम्मत को बरकरार रखें और आप भी भरोसा बनाए रखें कि आपको देख के आपके माँ बाप और तमाम उन माँ बाप का जो है वो सीना गदगद हो। यस सर। शुक्रिया चावला जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना कंवर है। अच्छा, कहाँ से हो भावना? पतरोड़ा से। अच्छा, पतरोड़ा से स्कूल से? शारदा सन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतरोड़ा। क्या बात है। अच्छा, क्या कुछ प्रदर्शन रहा आपका? हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, मेरा हाई जंप में सिल्वर मेडल लगा था। तो आगे अब किस प्रकार की तैयारियां हैं? आगे अब स्टेट जाना है, फिर देखेंगे, पता नहीं वहाँ क्या लगेगा, अभी तो उसकी भी टेंशन है। टेंशन मत कीजिए, सब अच्छा होगा। अच्छा, और भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिमरन कौर। अच्छा सिमरन, आप कहाँ से हो? पतरोड़ा से। अच्छा, कौन से स्कूल से? शारदा सदन। शारदा सदन। हाँ यस सर। अच्छा सिमरन, किस प्रकार का प्रदर्शन रहा और कौन से गेम में आपने जो है वो पार्टिसिपेट किया? हमने डिस्कस थ्रो में किया, मेहनत बहुत की थी पर फिर भी सिल्वर लग गया। तो अब इतने सभी ने सर के बारे में कह दिया, तो मैं अपनी कोच के बारे में कहना चाहूँगी, सुश्री परवेज बानो। इन्होंने मुझे खेल के लिए प्रोत्साहित किया। पिछले साल मैं खेलने तो गई थी पर खो खो में, तब हमने हार गए थे, तो सारा दिन रोए हम, बहुत रोए थे, घर पे आ गए, दुखी बहुत थे, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खेल का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई करो। तब पढ़ाई करते थे, बच्चों को देखते थे, तभी रोने लग जाते थे। तो मैम ने कहा सिमरन तू खेल। मैंने कहा नहीं मैम, कुछ बनेगा नहीं। तो मैम ने मुझे, मेरे घर वालों को मनाया, मुझे मनाया खेल, और हर मुझे दिन के गर्मी के टाइम 2-3 घंटे दिए, मुझे हर तरह से कहा तू खेल। पढ़ाई में मैंने प्रोत्साहित किया, खेलने में, और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मेरी मैम की वजह से हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी मैम को बधाई। बिल्कुल सिमरन, बहुत अच्छी बात की है कि एक प्रतिभा को आगे पहुंचाने में सबसे बड़ा जो श्रेय माना जाता है वो कोच का माना जाता है, क्योंकि आपने जैसे उस प्रकार से कोच की तारीफ की है। अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है एक बेटी के लिए इतना लंबा संघर्ष करना, यहाँ तक पहुँचना, फिर तमाम चीज़ें आपके सामने होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो हमारे घर पे इतनी इजाज़त नहीं है,
तो इस बार भी मुझे कहा कि तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उनको आजकल का युग देख के लगा कि नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं समय अच्छा नहीं है, जाओ, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वो। पर मुझे मैम ने प्रोत्साहित किया और मैंने हिम्मत की और मैं मेरे मम्मी पापा से वादा किया कि मैं जो भी करूँगी अपनी मेहनत से और सच्चे मन से करूँगी और जितना हो सके उतनी आपको खुशी दूंगी। अब भी मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं मुझसे कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी जीत हासिल की है। अच्छा सिमरन, मेहनत से आपने जीत हासिल की है, बिल्कुल। और अब आगे किस प्रकार की तैयारियां रही, आगे मतलब किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? आगे स्टेट है, कभी गए नहीं है, पर मैं सोचती हूँ कि स्टेट में जो कुछ भी करूँ अच्छा ही करूँ, ताकि जो भी हैं वो ये कहें कि इसको जो तैयारी कराने वाले हैं, इसके टीचर्स हैं, इसके माता पिता कौन है जो इसे अच्छा संस्कार देते हैं। बिल्कुल सिमरन, माँ बाप के लिए जो बेटी होती है वो अभिमान होती है। और आप जैसे युग की बात करें, समय की बात करें, तो ये युग और ये समय ये हमसे ही है। अगर हम सकारात्मक सोच लेके आगे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल मंजिल में मिलेगी। और आपके ही माँ बाप नहीं, तमाम माँ बाप की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो बेटियाँ होती है उनके लिए माँ बाप की चिंता होना बिल्कुल लाजिमी बनता है। तो क्या कुछ उन बेटियों के लिए और माँ बाप के लिए क्या कुछ मोटिवेट करना चाहोगे? सर, अब जितना मैं वैसे जानती हूँ कि आजकल के युग में बेटियाँ तो कर बहुत कुछ सकती है, लेकिन जो आजकल के लोग हैं उन्होंने बेटियों को दबा रखा है। माँ बाप भी कोशिश करते हैं पर वो करें भी क्या, क्योंकि आजकल जो हो रहा है उन्हें देखकर माँ बाप बहुत घबराए हुए हैं। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को दबाए ना, उन्हें साहस दें कि वो कुछ करें, क्योंकि आज के युग में जो भी कर रहा है, जो भी देश में प्रगति हो रही है वो बेटियों की वजह से हो रही है। तो मैं सभी से यही विनती करती हूँ कि सभी बेटियाँ अपने माँ बाप की इज्जत बनाएं और इस देश की प्रगति में सहायता करें। और सभी माँ बाप से यही विनती है कि वो अपनी बेटियों की इतनी रोक टोक ना करें और उन्हें अपनी मेहनत और विकास से पढ़ने दें। अच्छा सिमरन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास में। तो देख सकते हैं 10th क्लास की एक बच्ची सिमरन ने इतनी बड़ी बात कह दी, जिसे मेरे ख्याल से साफ शब्दों में समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरी बहुत है। क्योंकि बेटियां बहुत कुछ कर सकती है और यही वो बेटियां हैं जिन्होंने आज हर फील्ड में मेडल लिए हैं और अपने माँ बाप का नहीं, अपने इलाके का नाम रोशन किया है। इसलिए माँ बाप, तमाम माँ बाप से मैं भी कहना चाहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ने में मौका दे। बेटियां अगर पंख पसारेगी तो आसमान को भी चीर के आगे निकलेगी। बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की, आपके हौसले की और बेटियों के जुनून की। अच्छा क्या नाम बेटा? सेजल। सेजल, अच्छा सेजल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। अच्छा आपने भी पार्टिसिपेट किया? यस सर। कौन से गेम में? रेस में। किसमें? रेस में। अच्छा तो क्या रहा? फर्स्ट। वेरी गुड, छोटी सी है तू, फर्स्ट आ गई। यस सर। फाइनल? यस सर। अच्छा अब आगे राज्य में खेलने जाओगी? यस सर। अच्छा तो किसने तैयारी कराई आपको? पीटीए सर ने। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी ने करवाई है? यस सर। तो फिर आगे अब और कैसा प्रदर्शन रहेगा आपका? बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। यस सर। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तरुण अकेडमी। अच्छा तो आप तो इस तरुण अकेडमी की वो उड़न परी हो, क्योंकि आज आप उड़ी हो तो तरुण अकेडमी का आपने नाम रोशन किया है। यस सर। तो अब ये उड़न परी जो है वो अब स्टेट में लहराएगी है? यस सर। क्या बात, क्या नाम बताया? सेजल। तो देख सकते हैं सेजल मेरे साथ खड़ी है और ये सेजल जिसने, छोटी सी बच्ची ने रेस में आज परचम लहराया है और जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दबदबा जमाकर अब स्टेट की ओर बढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। और तमाम दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है, बच्चियों के हौसले का वीडियो है, बच्चियों के जुनून और जज्बे का ये एक मैसेज है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करें, गड़साना फर्स्ट पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हर उस बेटी तक ये वीडियो दस्तक करे, हर उस माँ बाप के लिए ये वीडियो एक बड़ा संदेश बने। मेरे शौकीन के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।